जय हिंद प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। साथियों, अभी आपने थंबनेल में देखा होगा कि यूपी बोर्ड 10th और 12th का रिजल्ट कब आ रहा है। इसको लेके सोशल मीडिया पे इतनी सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि उसका कुछ क्या ही कहना है। अभी अभी मैंने देखा था कि कल ही की डेट का एक किसी वीडियो में दिखाया जा रहा था कि रिजल्ट आउट हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं, ऐसे ऐसे देख सकते हैं। तो साथियों, इन भ्रांतियों के चक्कर में मत पड़िए। मेरा ये दायित्व तो बनता है कि जो भी बच्चे हैं उन तक बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और खासतौर से वो हमारे बच्चे जो लाइव पाठशाला से जुड़े हुए हैं उनको कहीं भटकना ना पड़े, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। कब रिजल्ट आ रहा है, कैसे देखना है, क्या करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। बस थोड़ी देर के लिए आप बने रहें। साथियों, लाइव पाठशाला आपको वो सारी जानकारी देगा जो आपके हित के लिए है, आपको इनिशियल है, आपके लिए जरूरी है। वो सारी जानकारी आपको यहां पे दी जाएगी। अभी आप मेरे पीछे दे रहे हैं कि कब आ रहा है यूपी बोर्ड का रिजल्ट। हो गई है घोषणा। क्या ये घोषणा कर दी गई है बोर्ड की तरफ से कि नहीं की गई है? ये सारी जानकारी आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर 2024 से पहले अगर आप ये समझें कि अगर हमको कोई जानकारी लेना हो, अगर मुझे अपने बारे में कुछ सीखना है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने पहले चले जाते हैं। अगर मुझे अपने घर परिवार के बारे में कुछ जानना है तो हम सबसे पहले अपने फादर के पास जाते हैं और जानकारी लेते हैं कि भाई पिताजी ने हमारे क्या किया था, कब किया था, कैसे किया था, उसी शेड्यूल से हमको करना होता है। तो वही जानकारी हमको यहाँ पे भी चाहिए होगी कि आखिर पिछले ईयर्स में बोर्ड ने रिजल्ट कब आउट किया था, इसके बारे में जानकारी ले ली जाए। तब हम कुछ गेस कर पाएंगे कि आखिर इस बार रिजल्ट कब आउट होने वाला है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले देखा जाए, अगर हम देखें कि यूपी बोर्ड का जो क्लास 10th का रिजल्ट था, अगर मैं 10th की मैं बात करूं, 10th और 12th कभी कभी तो साथ में ही आया था, कभी एक आध दिन का डिफरेंस भी हुआ था, लेकिन इससे एक आपको मोटा मोटा आंकड़ा मिल जाएगा कि आखिर ये रिजल्ट कब आउट हुआ था। देखिए 24 का देखा जाए तो अप्रैल के लिए कहा जा रहा है कि ये अप्रैल में आउट होगा, लेकिन कब होगा अभी हम लोग इस पे एक डेट मेंशन करेंगे। लेकिन अगर हम लोग देखें, सबसे पहले देखते हैं 18 में साथियों आया था, 19 अप्रैल को रिजल्ट आया था। अगर उसी तरीके से 19 में देखें तो 27 अप्रैल को रिजल्ट आउट हुआ था। अगर 20 का देखा जाए तो जून में साथियों आया था। फिर उससे पहले देखा जाए तो जुलाई में आया था, 2021 की बात की जाए। 22 की बात की जाए तो जून में 18 तारीख को आया था। 23 की बात की जाए तो अप्रैल 25 में आया था, मतलब कि 25 अप्रैल को पिछले 2023 का रिजल्ट आया हुआ था। क्या इनको देखने के बाद थोड़ा सा हमको मोटा मोटा आंकड़ा मिल सकता है? लेकिन एक बार साथियों मैं और आपको बता दूं कि बोर्ड की तरफ से जो बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई उनकी एक्टिविटी इतनी फास्ट हो गई है, और अभी आज का भी पेपर जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसमें भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि बोर्ड की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम अपने यहाँ के सिस्टम को प्रॉपर अपडेट कर रहे हैं, चीजों को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं कि जिससे किसी को कोई समस्या ना होने पाए। बेहतर रिजल्ट के लिए उन्होंने जो अपनी गाइडलाइंस बनाई हुई है उस पर प्रॉपर चल रहे हैं, और उम्मीद ये की जा रही कि जो सेशन अभी आप लोगों ने पिछले ईयर्स में देखे थे रिजल्ट का आने का, उससे बेहतर ही रिजल्ट हमको मिलने वाला होगा। एक बात और आपको साथियों बता दूं, इस बार का जो रिजल्ट है आपका, इस बार का रिजल्ट है बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपके सामने आने वाला है, बहुत ही बेहतर। बहुत ही कम परसेंटेज में ऐसे बच्चे होंगे जो कि फेल हुए होंगे, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो अपने मार्क्स से संतुष्ट ना रहेंगे। इस बार का रिजल्ट बहुत ही बेहतर आने वाला है। तो साथियों, ये तो हुआ ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये रिजल्ट जो है, आज का जो न्यूज़पेपर की एक कटिंग आपके सामने है जिसमें ये आपको बताया जा रहा है, अगर आप देखेंगे इसमें आपको बताया गया है, इसको आप देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि आप देखें, इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रयागराज की बात है, और कहा जा रहा है कि इंटरमीडिएट हाई स्कूल का परिणाम जारी करने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की तैयारियां अंतिम चरण में है। अंतिम चरण में है, और अंतिम चरण में होने के बाद अभी बोर्ड क्या कर रहा है, जो हमारे टॉपर्स थे, टॉपर्स की कॉपियों का पुनः से मूल्यांकन किया जा रहा है, ताकि उसमें कोई तरीके की त्रुटि न रह जाए, और चीजें जब आउट हो तो किसी को कोई समस्या ना होने पाए। तो वही काम किया जा रहा है। उसके आगे क्या कहा जा रहा है, उससे पहले टॉपर्स की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। देखिए साथियों, वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया इसी हफ्ते पूरी हो सकती है, उसके बाद यह परिणाम
जारी किया जा सकता है। अब साथियों, यह परिणाम जारी करने के लिए बोर्ड की तरफ से कुछ और भी बातें कही गई हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। कहा क्या गया है, यूपी बोर्ड की ओर से परिणाम जारी करने के लिए सभी तरह की एहतियात बरते जा रहे हैं। इस बार अंक पत्रों में गलतियां कम करने के भी आसार हैं। जो हर बार होता क्या था कि अंक पत्रों में अधिकतर गलतियां हो जाती थी, उस गलतियों को कम से कम करने या तो ना के बराबर रहे, इसके भी इंतजाम किए गए हैं बोर्ड की तरफ से। और उसके लिए उन्होंने फॉर्म भरवाते समय ही उसमें सावधानियां बरती हुई थी। तो ये सारी जानकारी ये बताया गया है। इसमें कहा गया है कि बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से 9 मार्च तक चली थी, जैसा कि सभी को विदित है, सभी लोग जानते हैं। तो साथियों, ये तो हुआ इसका मूल्यांकन। अब मेरा जो मैथमेटिक्स कह रहा है वो मैं आपको बता देता हूं, और मेरा जो मैथमेटिक्स है वो मैं ये यहां पे बताऊंगा। यहां पे साथियों आप ये समझे, अभी जो हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला है, उस कंक्लूजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए कि मैं आपको 23 से लेके 27 अप्रैल ये संभावित डेट है, इसी में ये आपका रिजल्ट आएगा, ये बिल्कुल तय मान लीजिए। 23 से 27 अप्रैल के बीच रिजल्ट आपका आएगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। और चूंकि मेरी बातें भी हुई है बोर्ड के कुछ लोगों से, उन्होंने मुझे ये बताया है। अब देखते हैं कि इसमें आखिर होता क्या है। अब साथियों, मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी देता हूं कि जो भी हमारे बच्चे 8th पास आउट करके 9th में आए हैं, और 9th वाले 10th में जा रहे हैं, 10th वाले 11th और 11th वाले 12th में जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमारी पाठशाला आपके लिए क्या कर रही है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बैच है, हमारा बैच 16 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया गया है। और 16 अप्रैल से हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड बैच चला रहे हैं यूपी एमपी बिहार बोर्ड के लिए। टोटल एनसीईआरटी बैच ये 9th का बैच है। 9th का बैच परचेज करने के लिए अगर अभी आप इसको परचेज करेंगे 999 में आप इसको परचेज कर सकते हैं, पूरे साल आपको रह के, और सारे सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा रहे होंगे, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। केवल मैथ इंग्लिश साइंस की बात साथियों नहीं हो रही है, जो भी आपके स्ट्रीम में सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। ये हुआ 9th का। इसी तरीके से आप 10th की बात करें तो यूपी एमपी बिहार बोर्ड 10th के लिए भी आप देखेंगे तो इसका भी प्राइस 999 रखा गया है। और साथियों, ये 999 एक टॉफी या तो एक चॉकलेट की कीमत के बराबर है। मतलब कि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मात्र 2 रुपया 70 पैसे की रेट पे ये आपको मिल रहा है पर डे। एक टॉफी या एक चॉकलेट की कीमत के बराबर है। इसमें आप अपने फ्यूचर करियर को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखेंगे यूपी एमपी बिहार बोर्ड ये 11th का है। 11th का बैच मात्र 1199 रुपए का है, जिसकी क्लासें भी 16 अप्रैल से स्टार्ट कर दी गई हैं। जो क्लासें अभी नहीं स्टार्ट हुई है, आने वाले दिनों में 2-4 दिन में सारी क्लासें हम लोग प्रॉपर स्टार्ट कर चुके होंगे। ये नया बैच है और हम लोग बिल्कुल इस तरीके से पढ़ेंगे बैच को कि अगला जो रिजल्ट आपका होने वाला होगा वो इतना शानदार होगा, इतना शानदार होगा कि कहीं इसी तरीके से मैं अगले बार आपको ये ना बता रहा हूं कि भैया आप जो टॉपर्स हैं, जो हमारे बच्चे टॉपर्स हैं, उनकी कॉपियों का पुनः मूल्यांकन बोर्ड कर रहा है, जिसमें से आपका नाम भी शामिल हो सकता है। उसी तरीके से साथियों अगर बात किया जाए यूपी एमपी बिहार बोर्ड 12th के लिए बात किया जाए तो इसका भी प्राइस हम लोगों ने रखा है मात्र 1199 रुपया में। इसमें आप अपना पूरा सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपका स्ट्रीम होगा, चाहे मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। अच्छा, अब ये बात आती है कि हम पढ़ेंगे कैसे लाइव पाठशाला से, हम कैसे जुड़ेंगे लाइव पाठशाला से, आइए मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। साथियों, इसको हमारे बैच को परचेज करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, और प्ले स्टोर में जाने के बाद वहां पर आपको क्या मिलेगा, आइए मैं आपको बता देता हूं। जब आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जा रहे होंगे, मोबाइल के प्ले स्टोर में देखिए मैं जाता हूं, मैं आपको पूरा प्रोसेस ध्यान से देखिए, आप समझ लीजिए। प्ले स्टोर में आप जाएंगे और यहां पे आप टाइप कर देंगे लाइव पाठशाला ऑफिशियल। क्या आप टाइप कर देंगे? लाइव पाठशाला ऑफिशियल। जैसे ही आप टाइप करके इसको सर्च करेंगे, ये लोगो बुक बना हुआ लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको आपको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पे। इंस्टॉल करने के बाद चूंकि इसमें इंस्टॉल्ड है इसलिए यहां ओपन करने के लिए कह रहा है, अगर नहीं इंस्टॉल होता तो यहां कहता है इंस्टॉल करना है। अगर मैं इसको ओपन कर देता हूं, ओपन करने के बाद डायरेक्ट आप अपने एप्लीकेशन में जाएंगे और वहां पे आपको लॉगिन और रजिस्टर के 2 ऑप्शन मिलेंगे। चूंकि इसमें लॉगिन है इसलिए यहां पे लॉगिन हो जाएगा। वहां रजिस्टर करने के लिए आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, यूजर आईडी, पासवर्ड सब कुछ सेट करके आप उसको रजिस्टर करिए। और रजिस्टर करने के बाद आपको पेड क्लासेस में जाना होगा।
पेड क्लासेस में जब भी आप जाएंगे या लाइव स्ट्रीम पे आप चले जाएंगे या पेड क्लासेस में जाएंगे तो आपको सारे बैच की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये देखिए यूपी बोर्ड 9th है, ये 10th है, ये 11th है, इस तरीके से। अब साथियों यहाँ पे एक बैच आपको और मिलेगा, जवाहर नवोदय का बैच मिलेगा। जवाहर नवोदय का बैच भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। जिन बच्चों की स्थिति बिल्कुल से ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, उन बच्चों के लिए भी ये व्यवस्था है कि वो सिर्फ 2 रुपए 70 पैसे एक टॉफी और चॉकलेट की कीमत में रह के यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। और उनको प्रवेश दिलाने के लिए हम लोग एड़ी चोटी की पूरी ताकत लगा देंगे। उनको प्रवेश दिला के मानेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस एक बार वो जुड़े और पढ़ें, और उनका एडमिशन हो जाने के बाद जब भी जवाहर नवोदय में उनका एडमिशन क्लास 6 में होगा, वहां जाने के बाद जैसा आप लोगों को विदित है कि वहां पे आपको एक साबुन और शैम्पू या टूथब्रश तक आपको खरीदने की जरूरत नहीं होगी। सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी और वहां पे रह के आप अपने फ्यूचर और करियर को बना सकते हैं। अब इसी तरीके से जो भी सारे बैच हैं, अगर किसी बैच को आपको परचेज करना है, इस सीधा ब्लैक डॉट पे आप जाएंगे और अपना पेमेंट आप करके अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, एनरोल कर लेंगे और अपनी क्लासों को आराम से आप देख सकते हैं। यहीं पे क्लास का नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, आपका साप्ताहिक टेस्ट होगा, सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगी, कोई मैसेज होगा, वो सारी जानकारी होगी, आप क्लास को अपने प्रॉपर कर सकते हैं। साथियों, इसमें जुड़ने के एक और एडवांटेज है, आप इसमें जुड़ने के बाद आपको सारी क्लासें आपके बैच में आपके मोबाइल में पूरे साल तक रहने वाली हैं। पूरे साल तक आपके पास रहेंगी, उनको आप स्टोर करके, और आप उसको जब तक न समझ में तब तक आप उसको देख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। केवल ये नहीं है कि एक बार आपने क्लास किया ऑफलाइन की तरीके से और चीजें आप हट गए क्लास से तो चीजें हट गई, ऐसा नहीं है। जब तक नहीं समझ में आए तब तक आप उसको पढ़िए, देखिए। चूंकि क्लास आपके जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आपके एप्लीकेशन में सारी आपकी क्लासें रहने वाली होंगी। साथियों, वो सारे बैच के लिए लागू होगा, केवल एक बैच के लिए। क्लास नोट, पीडीएफ, डाउ सेशन, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही होंगी। तो ये जानकारी संभवतः मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। रही बात साथियों आप लोगों के रिजल्ट की, तो रिजल्ट के लिए मैं अपने उन प्यारे बच्चों के एक बार पुनः अग्रिम बधाई देता हूं जिन लोगों के रिजल्ट आने वाले हैं, और उम्मीद करिए कि रिजल्ट बहुत ही बेहतर आने वाला है। इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल माइंड पे किसी तरीके का लोड लेने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट बहुत ही बेहतर आने वाला है, ये मुझे जानकारी, चूंकि आप लोगों ने इतना अच्छा मेहनत किया है कि रिजल्ट आपका बेहतर से ही बेहतर आएगा, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको आगे क्या करना है उसके बारे में, पीछे जो हो गया उसके बारे में सोच के अपना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। आगे आपको क्या करना है उसके बारे में आपको सोचना है कि आगे हमारा फ्यूचर कैसे होगा। जो नेक्स्ट क्लासें हैं उनको आप ज्वाइन करके और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। आप इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, आप सिर्फ पढ़ाई पे अपने कंसंट्रेट करिए और अपनी पढ़ाई को करके अपनी चीजों को आप हासिल करिए साथियों। और ये उम्मीद रखिए कि रिजल्ट आपका 23 से 27 अप्रैल के बीच बिल्कुल निश्चित है कि आ जाएगा, ये मेरा भरोसा है। और देखेंगे संभवतः इन्हीं के बीच में होने वाला होगा, रिजल्ट आएगा, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा और बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। तो संभवतः साथियों जो जानकारी मैंने आपको दी है उससे आप संतुष्ट होंगे। फिर मिलेंगे एक छोटे से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।